नाजरीन, इंसान कदीम दौर से ही अजीम और शान और हैरान कुन स्ट्रक्चर्स को बना रहा है। अब ये जरूरत है या तारीख में सदा जिंदा रहने की इंसान की कोई ख्वाहिश, मगर वो कदीम अहराम मिस्र हो, दीवारें चीन हो, ऐफल टावर हो या अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इंसानी तारीख ऐसी तख्लीकात से भरी पड़ी हैं जो आज तक महफूज भी हैं। और अजीम कंस्ट्रक्शंस की ये दौड़ आज भी इंसान दौड़ रहा है। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज अल खलीफा हो या इंडिया का स्टैचू ऑफ यूनिटी, इंसान ने इस जमीन पर अजीम और शान तामीरात की हैं। इसी सिलसिले में माजी करीब में सऊदी अरब ने एक हैरान कुन प्रोजेक्ट का आगाज किया। आपके ख्याल में ये क्या प्रोजेक्ट है? मक्का टावर की तकमील के बाद सऊदिया ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का इरादा तो जाहिर किया था, मगर इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो सबसे अलग है, जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ। ऐसा क्या है? डेली बिट्स की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद व्यूअर्स। आज हम आपको बताएंगे सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के नियोम प्रोजेक्ट के बारे में। मोहम्मद बिन सुलेमान ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान 2017 में किया। वली अहद का विजन तो ये था कि अरब के सहरा में एक ऐसा शहर आबाद किया जाए जो एक लाइन की सूरत में हो, और इसीलिए इसे दी लाइन का नाम भी दिया गया। सऊदी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इब्तिदान इस शहर में 90 लाख अफराद को बसाने का मंसूबा बनाया गया। इस शहर की इनफरादियत ये है कि 170 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई वाला ये शहर जमीन से तकरीबन 500 मीटर यानी आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा होगा, जबकि चौड़ाई में फकत 200 मीटर होगा। इसके मुनफरिद डिजाइन में आमने सामने दो हूबहू एक जैसी इमारतें होंगी जो न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बुलंद होंगी। पूरे शहर के दोनों किनारों पर बड़े बड़े शीशे लगाए जाएंगे। इस शहर के प्लान में अंधेरे में जगमगाते साहिल, सऊदिया जैसे सहरा में वाक़े इस शहर में अरबों दरख्त, मकनातीसी कुव्वत से जमीन के ऊपर दौड़ती ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि इस शहर का अपना एक नकली चांद भी होगा, और ये एक माहौल दोस्त शहर होगा। ये नियोम प्रोजेक्ट के चंद मंसूबे हैं। ये शहर बसाने की लागत लगभग 500 अरब डॉलर्स है, और ये सऊदी अरब के विजन 2030 के बड़े मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत सऊदी अरब अपनी मईशत को सिर्फ तेल के इन्हिसार से छुटकारा दिला पाएगा। क्योंकि सऊदी वली अहद के विजन के तहत सऊदिया मुल्की मईशत का तेल पर इन्हिसार कम से कम करना चाहता है। शहर मजमूई तौर पर 26,500 मुरब्बा किलोमीटर यानी तकरीबन 10,230 मुरब्बा मील के रकबे पर तामीर होगा, और ये रकबा कुवैत या इसराइल के इनफरादी रकबे से भी ज्यादा है। शहर के मंसूबा साजों का दावा ये है कि इस शहर में सऊदी कवानीन लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये एक खुद मुख्तार इलाका होगा और इसके डिजाइन को सरमायाकारों को रागिब करने के लिए ही डिजाइन किया जाएगा। बैनुल अक़वामी इदारों के मुताबिक सऊदी शाही खानदान तकरीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के मालिक हैं, और इस दौलत का ज्यादातर इन्हिसार तेल की फरोख्त पर है, मगर ज़ेरे ज़मीन क्रूड ऑयल की तेजी से कम होती मिक़दार दुनिया के साथ साथ सऊदी पॉलिसी साजों के लिए भी परेशान कुन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक साल 2052 तक या तो ज़ेरे ज़मीन क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा या इतना कम हो जाएगा कि उसे जमीन से निकालना मुनाफा बख्श नहीं रहेगा। इसी हकीकत को देखते हुए सऊदिया अपने नियोम सिटी प्रोजेक्ट पर बहुत संजीदा भी है और फोकस भी, और सऊदिया नियोम सिटी को यूएई की तर्ज पर एक टूरिज्म हब बनाना चाहता है। ये एक ऐसा शहर होगा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा, और शहर की लोकेशन भी ऐसी होगी कि दुनिया की 40% आबादी सिर्फ 4 से 6 घंटे में यहाँ पहुंच सकती है। नाजरीन, ये शहर 3 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। ग्राउंड फ्लोर सिर्फ कुदरती माहौल के लिए मुख्तस किया जाएगा और यहाँ ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। दूसरा फ्लोर सर्विस लेयर होगा, और ये इस शहर का कमर्शियल जोन होगा। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स यहाँ होंगे, जबकि तीसरा फ्लोर दी स्पाइन होगा, और नाम की तरह ये इस शहर की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखेगा। यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट चलेगी, जो 170 किलोमीटर के शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला
सिर्फ 20 मिनट में तय करेगी। नियोम प्रोजेक्ट या दी लाइन सिटी की तवानाई की तमाम जरूरत रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होगी। यानी बज़ाहिर यही लगता है कि इस शहर को बनाया ही इस सोच पर जा रहा है कि तेल पर डिपेंडेंसी खत्म की जा सके। 2052 तक इस शहर की आबादी को 1 अरब नफूस तक ले जाना सऊदी हुकूमत के अहदाफ में शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब वाकई इतने महंगे प्रोजेक्ट पर काम कर सकेगा या इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से हमकिनार कर सकेगा? हमने आपको सऊदीया के ओरिजिनल प्लान के बारे में बताया और इससे जाहिर यही होता है कि सऊदीया इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए बहुत कॉन्फिडेंट है। मगर इस हवाले से दीगर माहिरीन क्या कहते हैं? दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आएगा पैसे का। इत्तलात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है सऊदी अरेबिया के सॉवरेन वेल्थ प्राइवेट फंड से। ये असल में हुकूमत की तरफ से बनाया गया एक फंड है जिसके पास बिलाशुबा बहुत पैसा है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड में अंदाजन 620 बिलियन डॉलर्स मौजूद हैं। मगर ये पैसा सऊदी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जो कि ज्यादातर ऑयल पर इन्हिसार करता है। ऑयल प्राइस में बड़ा फ्लक्चुएशन इस पैसे पर असरअंदाज हो सकता है। और अगर ये पूरा 600 बिलियन डॉलर भी इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया जाए तो ये भी काफी नहीं होगा। नियोम की कंप्लीशन का इब्तदाई प्लान 2030 का है और इसका तखमीना तकरीबन 500 बिलियन डॉलर्स है। मगर कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि शायद ये प्रोजेक्ट 2050 तक भी मुकम्मल ना हो सके और ये भी कहा जाता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक भी पहुंच सकती है और इसके लिए शायद इनको फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। इस सिलसिले में अगरचे कुछ रशियन कंपनीज से राब्ता भी हुआ, मगर अब तक सऊदीया फॉरेन इन्वेस्टर्स को कन्विंस नहीं कर पाया। दूसरी बात जो इस प्रोजेक्ट का एक और बड़ा चैलेंज है वो है टेक्नोलॉजी, और वो भी मजीद एडवांस टेक्नोलॉजी। अब तक के प्लान में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज की बात हुई है जो अब तक एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि प्लान ये है कि एक हाई पावर बुलेट ट्रांसपोर्ट एक सिरे से दूसरे सिरे तक 170 किलोमीटर का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय करेगी। अब ये सफर इस वक्त में तय करने के लिए ट्रेन को 500 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा स्पीड दरकार होगी, जबकि अब तक की फास्टेस्ट ट्रेन की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 430 किलोमीटर है। अगरचे तजुर्बाती बुनियाद पर जापान में 601 किलोमीटर तक को भी टच किया गया, लेकिन वो सिर्फ तजुर्बाती बुनियाद पर ही हो सका और अब तक की एवरेज फास्टेस्ट स्पीड जो ह्यूमन हासिल कर पाए हैं वो 430 किलोमीटर फी घंटा ही है। इसी तरह इस कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल दस्तयाब करना भी एक चैलेंज होगा। स्टील, ग्लास और कंक्रीट बनाने के लिए ही 1.8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ये मिकदार इतनी ज्यादा है जो इंग्लैंड का पूरा मुल्क 4 साल में मजमूई तौर पर खारिज करता है। नाजरीन, 2022 में सऊदीया ने इस शहर में एशियन विंटर गेम्स 2029 करवाने के राइट्स भी एक बिड में जीते थे। जरा सोचें कि रेगिस्तानी इलाके में ऐसे गेम्स जो बर्फ पर खेले जाते हैं, यानी इस शहर में आर्टिफिशियल स्नो का भी इंतजाम होगा और ये स्नो इतनी ज्यादा तादाद में होगी कि विंटर एशियन खेल का इनेकाद भी हो सके। अब ऐसे क्या इक़दामात होंगे और ये सब कुछ किस हद तक मुमकिन हो पाएगा, ये सोचना सऊदीया की हुकूमत का काम है। मगर अगर सऊदीया ऐसा शहर आबाद करने में कामयाब हो गया तो ये बिलाशुबा एक उजूबा शहर होगा और इंसान जदीदियत की दुनिया में एक और बड़ा कदम उठा पाएगा। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे ही दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस से महजूज होते रहें। अगले वीडियो तक हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।